सूत्रधार पर सुनते हैं वेद व्यास की महाभारत। आप सुन रहे हैं सूत्रधार प्रस्तुति वेद व्यास की महाभारत। मैं हूं आपके साथ मान्या शर्मा, जो आपको लेकर जाएगी महाभारत के युग में। पिछले एपिसोड में दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला से द्रौपदी की रक्षा की। द्रौपदी को यूं अपमानित होते हुए देखकर विदुर जी ने सभी से द्रौपदी के साथ न्याय करते हुए उसके प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहा, लेकिन सभी सभासद दुर्योधन के कारण कुछ भी नहीं बोले। एपिसोड के अंत में दुर्योधन ने द्रौपदी से कहा कि उसके प्रश्न का उत्तर पांडव देंगे। यदि वे सब या धर्मराज युधिष्ठिर स्वयं अपने आप को झूठा मान लेंगे तो वह उसे दासीपन से मुक्त कर देगा। क्या सभी पांडव धर्मराज युधिष्ठिर को झूठा कहेंगे? चलिए जानते हैं। दुर्योधन के वचन सुनकर उस समय कौरवों को बड़ा हर्ष हुआ। सब राजा भी दुर्योधन को श्रेष्ठ और धार्मिक कहते हुए उसका आदर सत्कार करने लगे। अब वे सभी राजा पांडवों की ओर देखने लगे। भीमसेन ने कहा, यदि धर्मराज युधिष्ठिर हमारे पिता समान न होते तो हम कौरवों का अत्याचार कभी सहन नहीं करते। धर्मराज हमारे पुण्य, तप और प्राणों के भी स्वामी हैं। यदि ये द्रौपदी को दांव पर लगाने से पूर्व अपने आप को हारा हुआ नहीं मानते तो हम सब लोग इनके द्वारा द्यूत में दांव पर लगाकर हारे गए हैं। यदि मैं हारा नहीं गया होता तो मैं किसी भी मनुष्य को द्रौपदी के इन केशों को छू लेने पर उसी समय उसके प्राण हर लेता। राजाओं, मेरी भुजाओं की ओर देखो। इन भुजाओं के बल से मैं देवराज इंद्र को भी जीत सकता हूँ, लेकिन मैं धर्म के बंधन में बंधा हुआ हूँ। यदि धर्मराज मुझे आज्ञा दे तो मैं अभी इसी समय इन धृतराष्ट्र पुत्रों को अपनी भुजाओं के बल से मसल डालूंगा। भीम के वचन सुनकर पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य और विदुर जी उन्हें शांत करने लगे। तभी कर्ण ने कहा, भद्रे द्रौपदी, तुम्हारे पति दुर्योधन के दास हैं और दास के स्वामी को उसके सर्वस्व पर अधिकार होता है। अतः अब तुम राजा दुर्योधन और उनके परिवार की सेवा करो। आज से धृतराष्ट्र के सभी पुत्र तुम्हारे स्वामी हैं, कुंती के पुत्र नहीं। अब तुम शीघ्र ही अपना दूसरा पति चुन लो। क्या युधिष्ठिर इस जीवन में पराक्रम और पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं समझते, जिन्होंने द्रौपदी को दांव पर लगाकर जुआ खेला? कर्ण की यह बात सुनकर क्रोध से भरे हुए भीमसेन बड़ी वेदना का अनुभव करते हुए उस समय जोर जोर से सांसें लेने लगे। वे धर्म के पाश से बंधे हुए थे। क्रोध से उनके नेत्र लाल होते जा रहे थे। वे युधिष्ठिर से बोले, राजन, मुझे सूत पुत्र कर्ण पर क्रोध नहीं आता। सचमुच ही दास धर्म वही है जो उसने बताया है। महाराज, यदि आप इस द्रौपदी को दांव पर लगाकर जुआ ना खेलते तो क्या ये सभी हम लोगों से ऐसी बातें कह सकते थे? भीमसेन का यह कथन सुनकर उस समय दुर्योधन ने मौन बैठे हुए राजा युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा, नरेश, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव आपकी आज्ञा के अधीन हैं। आप ही द्रौपदी के प्रश्न पर कुछ बोलिए। क्या आप कृष्णा को हारी हुई नहीं मानते हैं? ऐसा कहकर ऐश्वर्य मद में चूर हुए दुर्योधन ने इशारे से कर्ण को बढ़ावा देते हुए भीमसेन का तिरस्कार करते हुए अपनी जांघ का वस्त्र हटाकर द्रौपदी की ओर मुस्कुराते हुए देखा। उसने अपनी बाईं जांघ द्रौपदी को दिखाई। उसे देखकर भीमसेन की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे आंखें फाड़ फाड़ कर देखते और सारी सभा को सुनाते हुए राजाओं के बीच में बोले, दुर्योधन, यदि महासमर में तेरी इस जांघ को मैं अपनी गदा से ना तोड़ूं तो मुझ भीमसेन को पुण्य लोक की प्राप्ति ना हो। उस समय क्रोध से भरे हुए भीमसेन के रोम रोम से आग की चिंगारियां सी निकल रही थी। ठीक उसी तरह जैसे जलते हुए वृक्ष से आग की लपटें निकलती हुई दिखाई देती हैं।
यह सब देखते हुए विदुर जी ने कहा, धृतराष्ट्र के पुत्रों, देखो, भीमसेन से तुम्हें यह भारी भय उपस्थित हो रहा है। इस पर ध्यान दो। निश्चय ही काल की प्रेरणा से ही भरतवंशियों के सामने यह महान अन्याय उत्पन्न हुआ है। तुम लोगों ने मर्यादा का उल्लंघन करके यह जुए का खेल प्रारंभ किया है, तभी तो तुम भरी सभा में स्त्री को इस प्रकार लाकर उसके लिए विवाद कर रहे हो। तुम्हारे धर्म का नाश हो गया है। आज मालूम हो गया है कि कौरव केवल पापपूर्ण षड्यंत्र ही रचते हैं। तुम धर्म की इस महत्ता को शीघ्र ही समझ लो, क्योंकि धर्म का नाश होने पर सारी सभा को दोष लगता है। यदि जुआ खेलने वाले राजा युधिष्ठिर अपने शरीर को हारे बिना पहले ही इस द्रौपदी को दांव पर लगाते तो वे ऐसा करने के अधिकारी हो सकते थे, परंतु जब वे पहले अपने आप को हार गए, उस समय से वे द्रौपदी को दांव पर लगाने का अधिकार भी खो बैठे थे। अनाधिकारी पुरुष जिस धन को दांव पर लगाता है, उसकी हार जीत मैं वैसी ही मानता हूँ जैसे कोई स्वप्न में किसी धन को हारता है या जीतता है। कौरवों, तुम लोग गांधार राजशकुनी की बातें सुनकर अपने धर्म को नष्ट ना होने दो। दुर्योधन बोला, द्रौपदी, मैं भीम, अर्जुन और नकुल सहदेव की बात मानने के लिए तैयार हूँ। ये सब लोग कह दे कि युधिष्ठिर को तुम्हें हारने का कोई अधिकार नहीं था, फिर तुम मुक्त कर दी जाओगी। अर्जुन ने कहा, राजा युधिष्ठिर पहले तो हमें दांव पर लगाने के अधिकारी थे ही, किंतु जब वे अपने शरीर को ही हार गए तब वे किसके स्वामी रहे? इस बात पर सब कौरव विचार करें। उस समय अग्निशाला के भीतर एक गीदड़ आकर जोर जोर से हुआ हुआ करने लगा। उस शब्द को लक्ष्य करके सब ओर से गधे रेंगने लगे और वहां भयंकर पक्षी भी चारों ओर से अशुभ संकेत देने लगे। गांधारी ने भी उस भयानक शब्द को सुना। भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य के कानों में भी वह शब्द सुनाई पड़ा। फिर तो वे सभी लोग उच्च स्वर से स्वस्ति स्वस्ति ऐसा कहने लगे। उस समय गांधारी और विदुर ने उस उत्पात सूचक भयंकर शब्द को लक्ष्य करके अत्यंत दुखी हो राजा धृतराष्ट्र से उसके विषय में निवेदन किया। तब राजा धृतराष्ट्र ने इस प्रकार कहा, रे मंद बुद्धि दुर्योधन, तू तो जीता हुआ ही मारा गया। तू श्रेष्ठ कुरुवंशियों की सभा में अपने ही कुल की महिला और पांडवों की धर्म पत्नी को इस तरह सभा में लाकर उससे पापपूर्ण बातें कर रहा है। राजा धृतराष्ट्र ने अपनी बुद्धि से इस दुखद प्रसंग पर विचार करके पांचाल राजकुमारी कृष्णा को सांत्वना देते हुए इस प्रकार कहा, बहु द्रौपदी, तुम मेरी पुत्र वधुओं में सबसे श्रेष्ठ हो और धर्मपरायण सती हो। तुम्हारी जो इच्छा हो पुत्री, उसके अनुसार मुझसे वर मांगो। द्रौपदी ने कहा, महाराज, यदि आप मुझे वर देते हैं तो मैं यही वर मांगती हूँ कि राजा युधिष्ठिर दास भाव से मुक्त हो जाएं, जिससे मेरे पुत्र प्रतिविंध्य को अज्ञानवश दूसरे राजकुमार दास पुत्र न कहें। धृतराष्ट्र ने कहा, कल्याणी, तुम जैसा कहती हो वैसा ही हो। भद्रे, अपना दूसरा वर भी मांग लो। मेरा मन मुझे वर देने के लिए प्रेरित कर रहा है कि तुम एक ही वर के योग्य नहीं हो। द्रौपदी ने कहा, महाराज, मैं दूसरा वर यही मांगती हूँ कि भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव अपने रथ और धनुष बाण सहित दास भाव से स्वतंत्र हो जाएं। धृतराष्ट्र ने कहा, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही हो। अब तुम तीसरा वर भी मांगो पुत्री। तुम मेरी सब पुत्र वधुओं में श्रेष्ठ एवं धर्म का पालन करने वाली हो। मैं समझता हूँ केवल 2 वरों से तुम्हारा पूरा सत्कार नहीं हुआ। द्रौपदी ने कहा, भगवन, लोभ धर्म का नाश करने वाला होता है। अब मेरे मन में वर मांगने का उत्साह नहीं है। तीसरा वर लेने का मुझे अधिकार भी नहीं है। वैश्य को 1 वर मांगने का, क्षत्रिय स्त्री को 2 वर मांगने का, क्षत्रिय को 3 वर मांगने का और ब्राह्मण को 100 वर मांगने का अधिकार बताया गया है। मेरे पति दास भाव को प्राप्त करके विपत्ति में फंस गए थे। अब वे उस विपत्ति से पार हो गए हैं,
इसके आगे ये स्वयं कल्याण को प्राप्त कर लेंगे। तभी कर्ण पांडवों का तिरस्कार करते हुए बोला, मैंने मनुष्यों में जिन सुंदरी स्त्रियों के नाम सुने हैं, उनमें से किसी ने भी ऐसा अद्भुत कार्य किया हो, यह मेरे सुनने में तो नहीं आया है। पांडवों की रक्षा भी की तो किसने? एक स्त्री ने। कर्ण की वह बात सुनकर भीमसेन मन ही मन बहुत दुखी होकर बोले, हाय, पांडवों को उभारने वाली एक स्त्री हुई। हमारी धर्मपत्नी द्रौपदी के शरीर का बलपूर्वक स्पर्श करके दुशासन ने उसे अपवित्र कर दिया है। तभी भीम को समझाते हुए अर्जुन ने कहा, भैया, द्रौपदी सती है, उसके विषय में आप ऐसी बातें ना कहें। दुशासन ने अवश्य नीचता की है, किंतु श्रेष्ठ पुरुष नीच पुरुषों द्वारा कही या ना कही गई कड़वी बातों का कभी उत्तर नहीं देते हैं। भीमसेन ने युधिष्ठिर से कहा, राजन, यदि आपकी आज्ञा हो तो यहाँ आए हुए इन सभी शत्रुओं को मैं यही समाप्त कर दूंगा और यहाँ से बाहर निकलकर इनके वंश का भी नाश कर डालूंगा। इन राजाओं से उत्तर पाने की हमें क्या आवश्यकता है? मैं आज ही इन सबको यमलोक भेज देता हूँ। आप इस सारी पृथ्वी का शासन कीजिए। अपने छोटे भाई के साथ खड़े हुए भीमसेन ऐसा कहकर शत्रुओं की ओर बार बार देखने लगे, मानो सिंह मृगों के समूह में खड़ा हो और उन्हीं की ओर देख रहा हो। भीमसेन अपने भीतर धधकती हुई क्रोधाग्नि में जल रहे थे। तब भीमसेन को अपने एक हाथ से रोकते हुए युधिष्ठिर ने कहा, भाई, ऐसा ना करो, शांति पूर्वक बैठ जाओ। उस समय भीम के नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे। उन्हें रोककर राजा युधिष्ठिर हाथ जोड़कर अपने ताऊ महाराज धृतराष्ट्र के पास गए और बोले, राजन, आप हमारे स्वामी हैं, आज्ञा दीजिए, हम क्या करें? हम आपकी आज्ञा के अधीन हैं। क्या राजा धृतराष्ट्र पुत्र मोह त्याग कर धर्म के अनुसार निर्णय लेंगे? ये जानने के लिए आपको लौटना होगा हमारे अगले एपिसोड में। आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप इस एपिसोड से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है माय सूत्रधार। साथ ही साथ ऐसी ही अनेक रोचक पौराणिक कथाओं के वीडियो देखने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी सूत्रधार ऐप। हमारी ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है। यहाँ आपको हर एक कहानी सुंदर चित्रण और सटीक फैक्ट्स के साथ मिलेगी। इसके अलावा आप श्री राम कथा, मिनी टेल्स पॉडकास्ट हिंदी और इंग्लिश, नल दमयंती प्रेम कथा हिंदी, इंग्लिश तथा ऐसी ही अनेक कहानियाँ अपने मनपसंद ऑडियो प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में। याद रखिएगा, हम हर सोमवार और शुक्रवार आपसे मिलते रहेंगे।